अलवर शहर के पुलिस कंट्रोल रूम के पास एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक बक्तल की चौकी निवासी अजीत सिंह है। मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक के जीजा के भाई राम कुमार ने बताया कि अजीत बक्तल की चौकी पर रहता था, जो नीमराना में किसी प्राइवेट कंपनी में वेल्डर की नौकरी करता था। करीब 15 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं। जब भी अजीत अपने घर पर आता था तो पत्नी उसके साथ मारपीट करती थी और घर में टिकने नहीं देती थी। मृतक की पत्नी भी मजदूरी का काम करती है। उन्होंने मृतक की पत्नी सरोज पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया और कहा कि जब भी वह उसका विरोध करता था तो वह उसके साथ मारपीट करती थी और रास्ते से हटाने के लिए ही मृतक अजीत को उसकी पत्नी सरोज ने जहर देकर हत्या की है। उन्होंने इस मामले में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर कार्रवाई करने की मांग की है। ये मेरे भाई का साला था और 2 भाई के साले थे। मेरा भाई गुजर चुका है और जब हमने शादी करी थी हमारे भाई की तो ये दोनों भाई मैरिड थे, करौंडर के रहने वाले हैं। जो ये मेरे भाई की साला हेली लगती है, दोनों की दोनों फ्रॉड औरतें। एक तो पहले ही अभी छोटे वाले की थी, दूसरी जगह चली गई। छोटे वाले की थी जो उसके बाप ने पैसे वैसे लेकर के और इसको दूसरी जगह भेज दिया। उस लड़के ने कहा कि मत भेजो मेरी घरवाली को, मैं जैसे तैसे करके इसका पेट भरूंगा। तो वो बंदा डिप्रेशन में आके उसने फांसी लगा ली थी। इसके बड़ी वाली के पैर पकड़े तो नहीं मानी, तब ये पियर में थी और आने के बाद में इसने वही रोल दिखाया। फिर अपने पति के ऊपर इसने हाथापाई करने, मारना कूटना शुरू कर दिया। मकान बेच दिया, 10 कमरे थे उसमें, सारा जेवर चाट गई, सब कुछ बेच बाच के। और ये फ्री घूमती है हैवेल्स के अंदर। सरोज हैवेल्स के अंदर वो 25,000 की तनख्वाह पे काम करता था। मैं खुद गई थी, मैंने खुद ने देखा था कितना अच्छा उसका वहाँ रिजल्ट था कि भाई कितना टॉप था। और उस औरत ने इतनी बेहयाई करी है कि बस कहने के योग्य नहीं है हम लोग। आप क्या लगते हो? मैं इसकी जो ये खत्म हुआ है इसके साले की बहन लगती हूँ, इसके जीजे की बहन लगती हूँ। ये गायब नहीं था, ये नीमराना में ड्यूटी करता था और परसों के रोज ये हमारे घर आया था। 3 मिठाई के डब्बे लेकर आया था, खुद की बहन के लिए, मेरे लिए और मेरे बड़े भाई के लिए। और उसके बाद में एक लड़के को पता लगा जो बक्तल की चौकी पे पहले ये रहते थे, वहाँ तुम्हारों का एक लड़का था, वो इसको हमारे घर से लेके गया। फोटेज में इसका सब कुछ आ रहा है लेते हुए कि हमने उसको रोका भी था कि भाई अब यहाँ रुक जाओ, वहाँ तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तेरी बीवी के साथ बनती नहीं है। तो वो लड़का नहीं हमारे साथ रह लेगा हमारे पास। आज सुबह वो खुद टेम्पो में बिठा के गया है, पता नहीं कुछ दिया है, इतने ये यहाँ बस स्टैंड पे आया है तो मृत हो गया है, बिल्कुल खत्म था। अलग रहता है पत्नी से? पत्नी ये नीमराना पत्नी टिकने ही नहीं देती, पूरियां बेलने के लिए जाती है। आदमी 25,000 कमाता है, जब उसकी उसमें पूर्ति नहीं हो रही और आदमी को रुकने नहीं दे रही, बंदा जिससे वो पिटवा देती है तो वो आदमी कैसे रुकेगा? कितने साल हो गए शादी कम से कम 2010-11 नहीं 6-7 में हुई थी इसकी। क्या नाम है इसका? अजीत। बच्चे 2 बेटे हैं। अब हमें उनका भी खतरा है। एक पियर में पटक रखा है, एक खुद के पास, वो चली जाती है पूरी बेलने के लिए, बच्चे को बंद कर जाती है। इसी कंपनी में पहले मेट्रो में था, उसके बाद में फिर वहाँ से कंपनी छूट गई, वैसे ही नीमराना में किसी कंपनी में काम कर रहा है। क्या हुआ इनके साथ? इसको सर ऐसा लग रहा है कि जहर दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? इसकी मिसेज के द्वारा। शादी कब हुई है इनकी? शादी को तकरीबन 15 साल से ऊपर हो गए हैं। अच्छा, क्योंकि हम बच्चे 2 हैं, हमसे इनका रिश्ता जुड़ा था, उससे पहले शादीशुदा था, इसका एक लड़का था उससे। 2 भाई थे, दोनों भाई। अच्छा, तो किस स्थिति में कहाँ मिले, क्या है ये सब? पुलिस को मिला है कंट्रोल रूम के पास में मृतक। अच्छा, क्या सूचना मिली थी पुलिस ने आपको? देखो जी, मेरे पास तो घर से फोन आया था कि भाई अजीत की हॉस्पिटल में तबीयत खराब है, और जब मैं अग्रसेन सर्किल तक पहुंचा था तब तक मेरे पास दोबारा कॉल आया कि गुजर चुका है। अच्छा, मुझे इतनी जानकारी। तो अब क्या आरोप है आपका? हमारा आरोप यही है कि FIR करवाएंगे और इसके डॉक्टरी मायना करने के बाद में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। किस कारण से इन्होंने जहर? हमको शक है कि इसकी मिसेज को जहर दिया गया, इसकी मिसेज ने इसको जहर दिया है। वो औरत कैरेक्टर ऐसा है। तो कोई झगड़ा वगैरह था पहले से? झगड़ा तो काफी दिन पुराना चल रहा है मेरे पारिवारिक। आदमी को पहले भी एक बार इसको पिटवाया था, तो ये नाहरपुर के खोड़ों में एक शमशान घाट है, वहाँ 5-7 दिन से गुजारे अपने, और घर में नहीं आने देती थी, होटलों पे पड़ा रहता था, वहाँ बर्तन साफ करता और वहीं खाना वाना खाता। अच्छा, और मतलब वो घर पे नहीं जाता था? घर पे नहीं जाता, घर जाता तो पिटवाती थी लोगों से। अच्छा, आप क्या लगते हो? मैं उसका जीजा का बड़ा भाई।